मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान जब 1992 वर्ल्ड कप जीता था, एक मैच हुआ था एडिलेड में जिसमें पाकिस्तान 72 या 74 आउट हो गया था और आगे बरसात। इसका मतलब है पाकिस्तान को फायदा हुआ, एक और बार कुदरत का निजाम चलने लगा। 1992 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था भैया, ये लोग शुरू में हारे बिकॉज ए पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, वहां पे खेल रहे हैं, बी न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में और इससे पहले वो इंडिया भी होके गए और न्यूजीलैंड पिछले 1-1.5 महीने में हैव नॉट बीन एट देयर बेस्ट, जिसमें पाकिस्तान 72 या 74 आउट हो गया था और आगे बरसात और पॉइंट हो गया स्प्लिट। उसी एक पॉइंट के चलते, नहीं तो वो बाहर थे उसी रात, उस एक पॉइंट के चलते वो क्वालिफाई कर। जहां तक मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था, किसी एक मैच में बारिश हो गई थी, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल बाहर ही जा रहा था, फिर वहां से भी वो आ गए थे एंड दे प्लेड द फाइनल। सो अब ये आप बताएं कि नफा किसका है नुकसान किसका है, कमेंट सेक्शन में। आज साथ हो रही है, आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, ठीक है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हमें अगर 100 रन भी चेज करने आ गए तो हम नहीं करेंगे, तो हमारी बॉलिंग डिफेंड कर लेती है। बट आप कंडीशंस तो देखते हो, आंख तो बंद नहीं रहती आपकी, आप कंडीशंस ही देखी, ऊपर बिजली कड़क रही है यार, और ये वैसी मूर्खता होती है कि जहां पे आपको मालूम है दोबारा बारिश आ सकती है, आप सेकंड टीम को एडवांटेज नहीं देते हो कि तू बैटिंग बाद में कर रहा है, आप उसको कहते हो तू पहले खेल भाई, हम बाद में बैटिंग करेंगे, ड्यू भी गिरेगी, प्लस आपका टारगेट रीसेट होता है। तो मेरा ये मानना है कि आई थिंक कंसिडरिंग ऑल दैट पाकिस्तान आज बच गया। हाँ, अगर प्रॉपर मैच होता तो मैं उसको 50-50 मान रहा था, बल्कि मैं पाकिस्तान को हल्का सा एज भी देता। वाई उन्होंने आज फखर जमान को खिलाया है, बट जो मैं देखता हूं पाकिस्तान की टीम में जिस तरह से माइक हसन ने आके ओपनली बाबर आजम की मतलब यार बेइज्जती ही की है, आई फील वेरी सॉरी। बाबर आजम का बैटिंग ऑर्डर ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, बताओ यार फखर आज खेलेंगे तो कहां खेलेंगे, है ना। तो उनका फरहान एक प्लेयर है, तो श्रीलंका और अगर मैं आमने सामने रखता हूं पाकिस्तान श्रीलंका में भी दिक्कत क्या है, आपके पथिराना बाहर है जी, हसरंगा भी बाहर है, बैटिंग में निशंका चल रहे हैं, बट श्रीलंका हरा सकता है पाकिस्तान को। फिर एक बात आ जाती है इनकी इंग्लैंड। अब इंग्लैंड वाला मैच भी इनका पहले खेले में है, इंग्लैंड को पहले खेले में, अब कल पता चल जाएगा अगर उनका मैच होता है। हालांकि अभी मैं शहन आपको बता दूं, जो खबर आई है मेरे पास, बारिश वहां पर भी सारा दिन पहले खेले में भी आज बरसात ही हो रही है, और कल ही बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया कुदरत का निजाम हो रहा है, ये आज जो बारिश हुई नोबडी वांटेड रेन, लेकिन आपको इसी से पता चलेगा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के चेहरे पे खुशी थी ना भाई साहब, हर एक घंटे के साथ उनकी खुशी बढ़ती जा रही थी के अंदर। उसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तान, तो नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान का होगा 24 फरवरी को, राइट, अब से 2 दिन के बाद, और वो होगा कैंडी के अंदर, और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान बहुत अहम मुकाबला है। दिस विल बी वर्चुअली अ नॉकआउट मैच। जो भी टीम हारेगी बड़ा मुश्किल है आगे आना। पहले तो कल भी देखना है कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका में क्या होता है, फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड। मतलब यार देखो ग्रुप बी में तो अब ये हो गया कि अब आप हार ही नहीं सकते, जो हार गया वो भारी हो जाएगा। देखो भाई, जहां तक बात है ना, आज का मुकाबला जो चला है या बारिश हो गई है, देखो आप पाकिस्तान का एडवांटेज भी बोल सकते हो, लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि न्यूजीलैंड के लिए अगला गेम जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक इजियर ओपोनेंट से है रादर देन पाकिस्तान का, क्योंकि देखो इंग्लैंड की साइड जो मर्जी खेल के आई हो, लेकिन इंग्लैंड की टीम श्रीलंका से एनी डे बेटर है भाई। इंग्लैंड की साइड के पास कम से कम उनके एक्चुअल जो 11 के बंदे वो खेल रहे हैं, श्रीलंका के पास देयर इज नो वनिंदु असरंगा, देयर इज नो पथिराना। जहां तक आपका मुकाबलों की बात है, देखो भाई पाकिस्तान ऑब्वियसली मैच नहीं हो पाया। एक और बात ध्यान रखना, पाकिस्तान अपना आखिरी गेम 18 को खेली थी, अब वो अपना अगला गेम 24 को खेलेगी, मतलब पिछले 6 दिन से पाकिस्तान की कोई गेम नहीं हुई है। लेकिन जहां तक बात है आपका दूसरी टीमों की, उनकी गेम्स रिसेंटली हुई है, तो ब्रेक बहुत लंबा आ गया, पाकिस्तान का अगेंस्ट भी आ सकता है। देखिए मैं सबसे पूछता हूं एक एक कर, पहले आप बताइए निशु जी कि आपको क्या लगता है कि एडवांटेज किसको है आज जो ये एक पॉइंट मिल गया दोनों, क्या पाकिस्तान को एडवांटेज हुई या फिर न्यूजीलैंड को एडवांटेज हुई, या दोनों को बराबर हुआ, या किसी को नुकसान नहीं हुआ? पाकिस्तान को एडवांटेज हुआ है, न्यूजीलैंड को नुकसान पता है क्यों है? अगर वो आज जीतते, मोस्ट लाइकली था क्योंकि वो फेवरेट्स थे ऑन पेपर, वो मैच जीतते उनके पास बफर होता है इंग्लैंड से हारने का। अब वो इंग्लैंड से जो हारने का बफर था वो जा चुका है, दोनों मैच जीतोगे तो नंबर। पाकिस्तान के पास एडवांटेज अब ये है ना कि वो श्रीलंका को हरा लेंगे, और इंग्लैंड की टीम ऑन पेपर आपको मेरे हिसाब से ये पकड़ सकते हैं इनकी बॉलिंग को। पाकिस्तान जीत सकती है, इंग्लैंड पाकिस्तान जीत सकती है इंग्लैंड से, तो इस वजह से न्यूजीलैंड को एडवांटेज नहीं हुआ है। सर मुझे तो लग रहा है, मैं सच कहूं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों को ही नुकसान हुआ है इसका। ये फायदा वाली जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि सर अगर बाकी तो जीत के आ सकते हैं, बाकी तो जीत जाएंगे ना, अगर इंग्लैंड श्रीलंका ने सही तरीके से परफॉर्म किया तो निकल जाएंगे, तो ये दोनों तो बाहर हो जाएंगे। मतलब इससे ये हो सकता है जो गुल्लू जी बोल रहे हैं कि भाई इनको तो एक पॉइंट मिल गया ना, अब यहाँ पे अगर लेट्स से कल इंग्लैंड जीतती है 2 पॉइंट मिलेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली नंबर 1 हो गई, तो एक टीम का तो हक मर गया। तो इससे ये हो सकता है, नुकसान का ये मतलब है कि जो भी टीम पाकिस्तान या न्यूजीलैंड हो, राइट, वो सेकंड नंबर पे फिनिश करने ज्यादा चांसेस हो गए। ग्रुप को टॉप करना मुश्किल हो गया, बिकॉज अगर आप दोनों मैच जीत भी जाए आगे, राइट, और कोई और टीम हो जो 2 मैच जीते, अब अगर आप यहां से वैसे तो 5 पॉइंट हो जाएंगे आपके, लेकिन अगर जैसे इंग्लैंड जीत गई सारे मैच अपने, तो 6 पॉइंट हो गए, और इसके अंदर इनके सारे मैच अब आपके जीत के भी 5 ही होंगे। सो मतलब दे कैन फाइनली नाउ रीच मैक्सिमम 5 पॉइंट्स, बट इंग्लैंड एंड श्रीलंका कैन रीच 6 पॉइंट्स। बेसिकली न्यूजीलैंड पाकिस्तान को इंग्लैंड को हरा देंगे, अगर इनमें से कोई भी टीम जीते, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अगर अपने दोनों गेम्स भी जीत गई ना, तो वो ऑड पॉइंट्स पे खत्म करेगी।
बाकी टीम जो है वो इवन पे खत्म करेगी, क्योंकि उनका 6 होगा या 4 होगा। लेकिन अब आप उसको second आ एक जाओगे। मैच धुलने से दोनों को एक पॉइंट तो कम हो गया। भाई एक पॉइंट कम हो गया ना सर। वैसे अगर आप देखोगे तो दोनों टीम्स को नुकसान है, बट पाकिस्तान को इसलिए ज्यादा नुकसान है क्योंकि आज 21 फरवरी है। 24 वाला जो मैच है इंग्लैंड के साथ है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का 2-2 मैच हो गया। वही कह इंग्लैंड रहा को एक मैच जीतना है उस पाकिस्तान से, इंग्लैंड फिर पक्का नंबर 1 फिनिश करेगा। कल श्रीलंका से जीते पहले। हाँ कल जीत अगर जाएगा। श्रीलंका कल मैं जीत गई, मतलब assuming कि कल का मैच इंग्लैंड जो है वो जीत श्रीलंका जाएगा। आसान होगा। मतलब मुझे लग रहा है श्रीलंका is playing at home। श्रीलंका के अगर इंग्लैंड आसान नहीं होगा भाई। हम assume कर लेंगे 70% चांस है कि इंग्लैंड जीतता है। 70 तो बिल्कुल नहीं है, 50-50 मैच सर है। नहीं, 50-50 दोनों है, ना पाकिस्तान है ना श्रीलंका है। यार, तो इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रही है। 50-50 होगा। अब वो आएंगे हेमंत वगैरह। पहले मैच में भाई, भाई ठीक हो गई थी, फिर भी आप ना जितनी प्रियांशु बुरा लाइव इंग्लैंड की ले बुरी रहे है हो, उतनी ही बुरी एक सेकंड, श्रीलंका की सर, है। सर, सर, सैमसंग कुछ ज्यादा बोल रहे हैं कि एडवांटेज यहाँ पर इंग्लैंड को रहेगी। चलिए आप बात खत्म कर लीजिए जी पहले। मैं वही बोल रहा था कि क्योंकि इंग्लैंड की जो बॉलिंग है थोड़ी बेहतर हो चुकी है, थोड़ी पीक पे आ गया, आर्चर वार्चर भी आ गए, तो इंग्लैंड पाकिस्तान में पाकिस्तान ज्यादा प्रेशर में होगा और इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला मैच अभी आगे है, जी। मतलब दूर है ना, तो न्यूजीलैंड का मौका है। और एक और भी बात, जैसे पीपीजी बोल रहे थे 18 को शायद लास्ट मैच था पाकिस्तान का, इनका 18 उसके बाद को सीधा 6 दिन 24 को बाद खेल रहे हो आप, 6 दिन में आपको इतने तगड़े थोड़ी ना होंगे भाई, या मुश्किल हो जाता है तो वो ये। मुश्किल आएगी। तो पाकिस्तान ज्यादा नुकसान जी है। प्रियांशु, नहीं, मेरे हिसाब से देखो जो गुल्लू जी ने बोला ना, एक्चुअली मतलब मेरे लिए तो ये है, मेरे लिए थोड़ा सा उल्टा है इसको लेके कि न्यूजीलैंड को इतना भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के लिए गड़बड़ ये है कि आपका अगला मैच इंग्लैंड से है और न्यूजीलैंड का अगला मैच श्रीलंका से है। देखो न्यूजीलैंड श्रीलंका में तो आप शॉर्ट शॉट बोल सकते हो कि न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए, शॉर्ट शॉट, मतलब श्रीलंका बहुत मुश्किल है कोई बोलेगा, लेकिन जहां तक पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात है ना भाई, बहुत डाइसी है एक्चुअली, बहुत डाइसी है। मतलब पाकिस्तान इंग्लैंड में कोई भी जीत सकता है फिर, और अगर पाकिस्तान ये मुकाबला हार गई भाई फिर तो ये लोग फंस जाएंगे बहुत बुरे तरीके से क्वालिफिकेशन बाहर होने की बात ही है। मैं तो सिंपल बताऊंगा, मेरे हिसाब से रेन सेव्ड पाकिस्तान। ये कुदरत का निजाम ही हो रहा है और वाकई में इनको जब जब बारिश चाहिए होती है ना, इनको ऊपर वाला बारिश दे भी देता है। अगर ये आज पूरा मैच खेलते, मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीतने वाली थी भैया। 0 से बेटर तो 1 पॉइंट ही है। आपको इस मैच के बाद 0 पॉइंट पे होते, आप न्यूजीलैंड टॉप पे हो जाती, कल जो भी जीतती इंग्लैंड या श्रीलंका वो सेकंड पे जाती, आप ऑलरेडी टॉप 2 से बाहर हो जाते कल के मैच के बाद ही। अगर आज पाकिस्तान मैच हार जाती, कल के मैच के बाद ये तीसरे नंबर पे ही होते ना, खत्म हो जाता मामला, तीसरे या चौथे नंबर पे जो भी बोल लीजिए आप, एक ही बात है। तो मुझे लगता है रेन है सेव्ड पाकिस्तान, 1 पॉइंट फ्री का मिल गया और 2 चीजें हो गई पाकिस्तान के लिए। एक तो 1 पॉइंट मिल गया, चलो वो छोड़ दो, 1 पॉइंट की रिलेवेंस नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड का भी 1 पॉइंट कट गया, तो न्यूजीलैंड भी इनके बराबर आ गई। हालांकि ये टीम्स बराबर नहीं है इस कॉम्पिटिशन में, ये टीम्स जो आज आपको बराबर नजर आ रही हैं, मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड की बेटर टीम थी। मेरे हिसाब से इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मारा था, आज जो पाकिस्तान की टीम में चेंजेस हुए थे, इट वाज यू नो वी हैड टू सी कि क्या फखर जमान चलते, क्या सलमान मिर्जा वैसी बॉलिंग कर पाते इन ओवरकास्ट कंडीशंस में विद द रेन। पहले बैटिंग उनके जो बॉलर्स हैं मैट हेनरी वगैरह, वो ज्यादा मेरे को लगता है डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल 100%। आज स्पिनर्स का इतना चलता नहीं चलता, तो मुझे लगता है रेन है सेव्ड पाकिस्तान। न्यूजीलैंड का यहां पे नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड जो टेबल टॉपर होनी चाहिए थी इस ग्रुप की, मैं पहले बोला था न्यूजीलैंड पाकिस्तान शायद जा सकती है, अभी भी शायद न्यूजीलैंड पाकिस्तान ही जाए, लेकिन नंबर 1 पे कौन फिनिश करेगा, नंबर 2 पे कौन फिनिश करेगा, ये अब डिसाइड करेगी नेट रन रेट। अगर आप देखो सारे गणित हटा दो, बात ये होगी कि आज न्यूजीलैंड पाकिस्तान बराबरी पे खड़े। अब खेलना है न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका से, और खेला है पाकिस्तान ने भी इंग्लैंड से और श्रीलंका से। जो ज्यादा मार्जिन से जीता, ऑफ कोर्स आपको दोनों को जीतने पड़ेंगे दोनों मैचेस, ठीक है, जो ज्यादा मार्जिन से जीता वो नंबर 1 फिनिश करेगा और दूसरा वाला नंबर 2 फिनिश करेगा। और नंबर 2 फिनिश करने में खतरा ये है कि शायद आपका सेमीफाइनल इंडिया से पड़ेगा, क्योंकि आप ये तो अज्यूम कर रहे हो ना कि इंडिया अपना ग्रुप टॉप करेगी। तो इसीलिए बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया है यहाँ पर न्यूजीलैंड को, बिकॉज अब सब कुछ मामला आ जाएगा नेट रन रेट पे। अदरवाइज उनकी किस्मत उनके हाथ में थी, अगर मैच होता वो 2 पॉइंट लेके आगे जाते और पाकिस्तान नीचे होता। बट मुझे लगता है पाकिस्तान के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं इससे, ना ही सिर्फ सेमीफाइनल में जाने के बल्कि ग्रुप को टॉप करने। ये आप एज्यूम कर रहे हो कि पाकिस्तान अपना अगला गेम जीत सकता है। देखो जीत सकता है, मना नहीं कर रहा मैं अगर बताऊं, मैंने जो इंग्लैंड का देखा है हाल, मुझे इंग्लैंड भी डामाडोली लग रही है, और श्रीलंका से तो मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन इंग्लैंड से पाकिस्तान जीत रहा है। इंग्लैंड में कोई श्योर नहीं है ना, मुझे श्योर नहीं है कि वो सर, जीतेगी। पाकिस्तान भी श्योर तो तो कोई कोई नहीं नहीं है, है, कोई श्योर श्योर नहीं तो है, उनका भी नहीं है, दोनों ही 50-50 है। unpredictable मैं कह रहा हूं, unpredictable है, फिर जो दोनों न्यूजीलैंड ही के लिए वो पाकिस्तान के लिए भी है, सेम बात मुझे है। लगता है आप पाकिस्तान अगला के जीत लो। स्पिनर्स बेटर है, इंग्लैंड को पकड़ लेंगे। सी तो उनके पास भी आदिल रशीद है आदिल यार, आप जो मर्जी है, इनके बैटर नहीं खेल पाते। ये बैटिंग बहुत हल्की नहीं इंग्लैंड की भी, बटलर चल इंग्लैंड की जाए बैटिंग तो अच्छी बटलर लगी। जाए तो 4 मैच में 50 रन है बटलर बोल रहे के, 4 मैच में 50 रन है भाई मेरे तो फिर तो हिसाब से तो फिर मैं कंपेयर किसी को नहीं कर रहा, इनकी बैटिंग भी आप देख लो, साजिद के अलावा चल कौन रहा है, किसी भी रन नाम तो ले लो किसी का, सेकंड सेकंड आए बर्बाद सेकंड है, भाई आधा बर्बाद है, सदाब कौन के चल 8 रहा रन और 66 रन पावर है? भाई 66 बराबर के इंग्लैंड भी 3 ही मैच जीते हैं, वो भी 3 ही मैच जीते हैं। अरे शाहीन नहीं और वो खेल रहा ज्यादा है। नॉमिनेट सलमान मिर्जा करके गलत है, गलत है। सलमान मिर्जा डालो उसके अंदर, अबरार भी नहीं खेल रहा, बदलो उसको, अलग टीम फखर जमान वगैरह नहीं, मैं कह रहा हूं कि जहां तक आपने बात करी है पाकिस्तान की टीम की, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि पाकिस्तान अगर कोई एक सुपर चैट। मतलब एक मुश्किल गेम जो जीत रही थी ना, मुझे लग रहा था वो इंग्लैंड वाला, और जो हार गई थी वो न्यूजीलैंड वाला। न्यूजीलैंड वाले में तो बारिश हो गई, बच गए, लेकिन जहां तक इंग्लैंड की बात है ना, आप लोग जेन्युइनली पाकिस्तान को इंग्लैंड के आगे बहुत ही ज्यादा आंक रहे हो कि भैया बहुत ही बड़ी टीम है। अगर बटलर सॉल्टी के हत्थे चढ़ गए ना, मैं कह रहा हूं इट इज अ क्लोज सॉल्टी से कुत्ता बना के मारेंगे इनको। बहुत टक्कर वाली बात है। और अगर इंग्लैंड से हार गए तो भाई बाहर होने की कगार पे कगार पे आ जाएंगे। ये जरूर है इस ग्रुप के अंदर अब तो बिल्कुल डू और डाई मैचेस है। न्यूजीलैंड अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि एक पॉइंट हो गया। अगर आप इस तरीके से देखो तो दोनों के लिए नेगेटिव है। दोनों के लिए दोनों ने नेगेटिव है बोला कि अब ये दोनों टीम्स एक भी मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज पहले ही इनका 1 पॉइंट कम हो चुका है। और स्पेशली मैं बोलूंगा न्यूजीलैंड तो फेवरेट थी इस ग्रुप से आगे जाने की। एडवांटेज ये है इन लोगों के लिए कि ये सारा अजीबोगरीब वैसे ये सीडिंग है, अगर सारी हारी हुई टीम एक साथ कर दी, सारी जीती हुई टीम। पर एक बात है, देखो अगर दोस्तों कल अगर इंडिया जीत गया ना,
जो हम होप कर रहे हैं, तो आप 90% तय समझेगा इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल होगा। 100% chances बन रहे अगर हैं। इंडिया कल जीत गया और आज पाकिस्तान जिस हिसाब से 1 पॉइंट पर आ, देखो अगर ये ऑड पॉइंट्स पे रह गए नंबर 2 पे 5 पॉइंट के साथ, और इंडिया वहां से ग्रुप, क्योंकि इंडिया में एक मैच की बारिश नहीं है, इंडिया अगर कल जीत गया, आप मेरे से लिख के ले लीजिए, इंडिया अगर कल जीत गया आप मेरे से लिख के ले लीजिए, इंडिया ये सामी मुर्तजा जी ने तो कोई लॉजिक दिया है, वो देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं मेरे भाई। बोल रहे हैं पाकिस्तान हैज मोर चांसेस नाउ इफ न्यूजीलैंड बीट्स श्रीलंका एंड इंग्लैंड, Pakistan have to beat Sri Lanka and Sri Lanka has to beat England. In the points table, it will be New Zealand 5, Pakistan 3, Sri Lanka 2 and England 2. लेकिन भाई इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से भी तो खेलना है। आप तो इंग्लैंड हल्का समझ रहे हो, आप तो एक मैच दिला रहे हो ना, अभी तो भाई इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से आपने, आप क्या समझ रहे हो, एक मैच के बाद सर आप इंग्लैंड को ना, मेरे को लग रहा है दिमाग समझ रहे हो। कैलकुलेशन गलत है आपकी। आई थिंक जिम्बाब्वे बेटर है। हम तो नहीं, जिम्बाब्वे इस बार बेटर खेल रही है। इंग्लैंड से सही बात है। बेटर है। भाई इंग्लैंड इतनी घंटे तगड़ा की बैठक है रोज अपना जूनियर मलेशिया को अरे घंटा की बैठक देखो आप। अरे इंग्लैंड इतनी खराब थोड़ी ना यार, इंग्लैंड एक सेकंड, इस सुपर हिट में ना, बोलिए आप इधर। इस सुपर हिट में तुम्हारी ये कीवी देखिए। कितने आते हैं, तुम्हारे कीवी को नाम हमने खिलाया ना, जितने भी सेव केले वगैरह देख लेंगे लोग 25 थैंक यू जी, आगे आ जाएगा और सुपर चैट दिखा देगा। If you like my video, then subscribe my channel and share with your friends.